एक और क्वेश्चंस जो हमारे पास आता है और ये बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए कंसर्निंग है कि बॉडी के कुछ डार्क पार्ट्स हैं जिनको हम वाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हर इंसान की बॉडी जो कलर है उसका शेड्स वेरी कर सकते हैं, स्पेशली इंटीमेट पार्ट्स के जो कलर हैं, शेड्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स। तो जिस्म के वो अज़ा या वो हिस्से जिनका कलर बाकी जिस्म के कलर से या फेस के कलर से थोड़ा टैन है या डल है और आप उसके बारे में कंसर्न हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या मार्केट में मौजूद केमिकल्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो माय आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज मार्केट में पाई जाने वाली बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं और बॉडी के इंटीमेट पार्ट्स जैसे कि अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, अंडर ब्रेस्ट एरिया या बॉडी के वो अज़ा या वो स्किन के हिस्से जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ये बहुत नाजुक अज़ा कहलाते हैं। यहाँ की स्किन दूसरी स्किन के लिहाज से थोड़ी सी पतली हो सकती है, थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है और अगर उसके ऊपर आप इस किस्म के केमिकल्स लगाएं जो आपको सूट ना करें तो प्रॉबेबली आप अपनी स्किन कंडीशन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, मज़ीद उसको डार्क होने का बायस बन सकते हैं। सो इस ज़िमन में ये इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी केयर प्रोडक्ट्स अपने डॉक्टर से तजवीज़ करवाएं और बॉडी इंटीमेट पार्ट्स को उनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर करने के लिए, उनका शेड इम्प्रूव करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हाइजीन के रोल को हम यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। डू हैव अ गुड हाइजीन। आप डेली बेसिस पे शावर लें, अपनी स्किन को एज मच पॉसिबल ड्राई रखें और ड्राई रखने के साथ साथ आप कुछ ऐसे ब्लैंड इमोलिएंट्स या मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें जो सून आफ्टर टेकिंग शावर आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। प्रॉबेबली इस तरीके से अपनी स्किन की बहुत अच्छी केयर कर पाएंगे, नरिशिंग कर पाएंगे और प्रॉबेबली आपके इंटीमेट पार्ट्स डार्क भी नहीं हो पाएंगे।